नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 18वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 50 में से आप कितने सही कर पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इन सभी वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय सन में स्थापित हुआ था। ठीक है, किस सन में स्थापित हुआ था विश्व व्यापार संगठन का? 1990, 1980, 1985 या 1995। तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं, WTO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी, किसकी राजधानी? जेनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में 1995 में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? स्वयं राज्यसभा करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके अलावा राज्यसभा का अध्यक्ष, या जिसे हम सभापति कहते हैं, वो कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन या इलाही, बुद्धिज्म, मुस्लिम या सूफी? तो अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन या इलाही धर्म चलाया था। कब चलाया था? तो यह 1582 में चलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काबुल, ढाका, इस्लामाबाद या काठमांडू? तो सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है, जिसमें कुल 8 सदस्य देश है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये काठमांडू में न होकर कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है यदि पूछता उसका प्रथम सम्मेलन तो। और मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, काठमांडू में हुआ था। इसके अलावा काबुल किसकी राजधानी? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? सेबी, स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो मुद्रा की छपाई कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक या RBI करती है मुद्रा की छपाई। इसके अलावा बात है कि सिक्कों की ढलाई कौन करता है? तो सिक्कों की ढलाई वित्त मंत्रालय करता है। और भारतीय सभी नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं RBI के गवर्नर, परंतु 1 रुपए के नोट पर हमेशा वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय या बाल गंगाधर तिलक? तो किसका योगदान रहा था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राजा राममोहन राय ने किया था। और कब किया था? तो ये 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से किया था। विलियम बेंटिक कौन था? उस समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली, आगरा, कोलकाता या दौलताबाद? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नई दिल्ली में स्थित है। इनके ऊपर एक ट्रिक की वीडियो बनाया गया, छोटा सा 1 मिनट का, जिसमें सभी मुगल बादशाहों के मकबरों की एक ट्रिक बताई गई है। तो ये वो वीडियो अभी तक यदि आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1528, 1530 या 1527 या इनमें से कोई नहीं? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ? तो मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? गनीमेड, डॉगसेरस, डीमास या साइरस? तो कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सबसे छोटा उपग्रह डीमास होगा। इंडिका किसकी रचना? चाणक्य, कालिदास, विष्णु शर्मा या मेगास्थनीज? तो किसकी रचना? इंडिका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मेगास्थनीज की रचना। और मेगास्थनीज कौन था? भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज की इस पुस्तक इंडिका की तुलना किससे की गई है? तो ये अर्थशास्त्र से की गई है। और अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र आपके आचार्य चाणक्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्स या गवर्नमेंट सेल्स टैक्स या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा GST का फुल फॉर्म? GST की फुल फॉर्म होगी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाना किस देश की राजधानी है? घाना, फिनलैंड, क्यूबा या साइप्रस? तो किसकी राजधानी होगी? हवाना ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्यूबा की राजधानी हवाना है। लक्ष्य सेन कौन से खेल से जुड़ी हुई है? बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस या हॉकी? तो कौन से खेल से संबंधित है लक्ष्य सेन? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बैडमिंटन से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1919, 1914, 1939 या 1945? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और समाप्त कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1919 में। और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर 1945 को
6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का अंतिम क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। तो दोस्तों ये थे जीके के पूरे 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 प्रश्न और विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि डाइन सेकंड किसका मात्रक है? प्रकाश, संवेग, ध्वनि या ऊर्जा? तो किसका मात्रक होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डाइन सेकंड संवेग का मात्रक है। रक्त शरीर के किस अंग को में शुद्ध होता है? किस अंग में शुद्ध होता है? वृक्क, आमाशय, यकृत या पेनक्रीज? तो किस अंग में शुद्ध होता है? वृक्क में शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वृक्क को आ सकता है, ऑप्शन में किडनी आ सकता है या फिर गुर्दा भी आ सकता है। ठीक है, तो मछली श्वसन किसके द्वारा करती है? गलफड़ों से, नाक, चमड़ी या मुंह से? किससे करती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गलफड़ों या जिस कभी कभी ऑप्शन में गिल्स भी आता है। ठीक है, तो गलफड़ों या गिल्स से मछली श्वसन क्रिया करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO, CO2, O2 या CO3? तो क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र? CO होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? वायु में प्रदूषण, भूकंप, ज्वार भाटा या भूस्खलन? तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? वायु प्रदूषण से होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन? तो किस में प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉनों में प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है? जोड़ों से, सिर से, रक्त से या हृदय से? तो किससे संबंधित है? जोड़ों के संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अमीबा किस विधि से जनन करता है? द्विखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन या इनमें से कोई नहीं? तो अमीबा किस विधि से जनन करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, द्विखंडन विधि से जनन करता है। चेचक के टिक्के की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस या इनमें से कोई नहीं? तो चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टिक्के की खोज की थी। आंखों से संबंधित विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो आंखों से संबंधित एक रोग होता है रतौंधी रोग। ठीक है, कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। और रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा होगा? विटामिन ए होगा। और ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा? रतौंधी रोग है। बी की कमी से बेरी रोग होता है। सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। प्रोटॉन होता है, क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन हमेशा धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नस्ट हिक्कल ने निम्न में से किस नियम को प्रतिपादित किया था? वंशानुगतता का नियम, पृथकता का नियम, विरासिता का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो अर्नस्ट हिक्कल ने किस नियम को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, विरासिता का नियम। हेपेरिन उत्पादित होता है, किससे उत्पादित होता है हेपेरिन? लीवर की कोशिकाओं से, गुर्दे की कोशिकाओं से, हड्डियों की गुदा से या रक्त कोशिकाओं से? किससे उत्पादित होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लीवर की कोशिकाओं से उत्पादित होता है। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किस प्रकार की होती है? अर्ध पारगम्य, अपारगम्य, पारगम्य या चयनित पारगम्य? तो किस प्रकार की होती है? प्रत्येक सजीव कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा अर्ध पारगम्य होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, न कि सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? पेचिश, हैजा, टाइफाइड या मलेरिया? तो इनमें से जल से फैलने वाला रोग कौन सा नहीं है? पेचिश भी जल से फैलता है, हैजा भी फैलता है, टाइफाइड भी फैलता है, परंतु यहाँ पर मलेरिया नहीं फैलता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे साइंस के पूरे 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 प्रश्न और मैथ का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई होती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र लगता है जिसे हम हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र भी कहते हैं। और वो सूत्र क्या होता है? रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और जहां पर एस क्या होता है? एस होता है उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे तो अर्ध परिमाप आएगा। तो अर्ध परिमाप का क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यह सूत्र किसका? ए प्लस सी प्लस बी बटे 2, ये अर्ध परिमाप का सूत्र है। जबकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये वाला होगा, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। किस स्थिति में? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 डिग्री का मान क्या होगा? 37 डिग्री का मान हमेशा 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1/√2 किसका होता है? 1/√2 साइन 45 डिग्री का होता है और 0 साइन 0 डिग्री का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी 7500 में खरीदा और 10,000 रुपये में बेच दिया, टीवी पर कितना प्रतिशत या लाभ या हानि हुआ? तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ पर लाभ कितना हुआ था? 7,500 में खरीदा और 10,000 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ था? 2,500 रुपये का लाभ हुआ था, 2,500 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 7,500 गुणा क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 से एक बार काटेंगे और 75 को 25 से कितनी बार काटेंगे? 3 बार काटेंगे। 100 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? 33.33। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 33.33% का लाभ होगा। एक्स वाई को गुणा करवाना है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y का मान ज्ञात करना। ठीक है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाई को गुणा करवाएंगे हम 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर को। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्यात्मक मान नहीं है तो 3 का 3 रहेगा। ठीक है, x को x से गुणा करवा देंगे, तो x को x स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा? 1 घात यहाँ पर है और 2 घात यहाँ पर है। जब आधार सेम हो और गुणा करवाते तो क्या होता है? घातें जुड़ती है, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर की जगह हो जाएगा x क्यूब। इसी प्रकार y को y स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? y क्यूब प्लस के 4 शेप रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर x दिया गया, x का कोई गुणज नहीं है तो x का x लिखेंगे और y को y से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x क्यूब y क्यूब प्लस 4xy स्क्वायर, जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 3x क्यूब y क्यूब प्लस के 4xy स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2y माइनस 4x बराबर 24, y प्लस 3x बराबर 7, तो x और y का मान ज्ञात करना। बिल्कुल आसान सा है। किस प्रकार करेंगे? 2y माइनस के 4x, ठीक है, बराबर 24, इस प्रकार लिखना आपको। ठीक है, इसके नीचे वाला लिखना, क्या लिखना? y प्लस के 3x बराबर लिखना 7। अब हमें क्या करना है? दोनों में से एक मान को बराबर करना, या तो x का मान बराबर करना या y का मान बराबर करना। तो y का मान बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करवा देंगे, तो यहाँ पर भी 2y हो जाएगा, यहाँ पर भी 2y है, तो बराबर हो जाएगा। पूरे समीकरण को यदि हम 2 से गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 3x को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितने हो जाए? 3 दूने 6x हो जाएंगे। 7 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण, नया समीकरण आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों प्लस प्लस के तो हो नहीं सकते, तो पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को घटा देंगे। और जब भी दो समीकरणों को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं? चिन्ह चेंज कर देते। यहाँ पर प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का। ठीक है, 2y से 2y प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के 4x और माइनस के 6x कितने हो जाएंगे? माइनस के 10x। माइनस के 10x बराबर कितने हो जाएंगे? 24 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो ये माइनस के 10 इस और x के गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, तो 10 में माइनस के 10 का भाग देंगे तो कितना होगा? माइनस का 1। तो x का मान कितना आएगा? माइनस का 1। तो y का ज्ञात कर सकते हैं। y का किस प्रकार ज्ञात करेंगे? इस किसी भी एक समीकरण में जहाँ पर x दिया गया माइनस का 1 उतारना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2y, यहाँ पर माइनस का 4 दिया गया और माइनस के 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस के 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 सॉरी, बराबर 24 है। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2y बराबर हो जाएगा 24 में से 4 घटाएंगे तो 20, और y बराबर कितना हो जाएगा? 2 से 20 कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो x का मान आया था हमारे पास माइनस का 1 और y का 10, तो माइनस के 1 और 10 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा। माइनस का 1 और 10, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर एच, पाई आर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या इनमें से कोई नहीं। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र है, शंकु का नहीं है, बेलन के आयतन का सूत्र है। परंतु जैसे ही हम बेलन के आयतन में 3 का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? शंकु का आयतन आ जाता है। तो इससे 1/3 से गुणा कर दो या 3 का भाग दे दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका मान होगा? शंकु के आयतन का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 6 आदमी 10 दिन में 150 कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? ठीक है, 150 रुपये कमाते हैं कितने आदमी? 6 आदमी। तो एक आदमी कितना कमाएगा? 150/6। ठीक है, 150 रुपये कितने दिन में कमाते हैं? 10 दिन में कमाते हैं, तो एक दिन में कितने कमाएंगे? 150/10 यानी 15 रुपये कमाते। ठीक है, तो 150/6 इंटू 10, ये कितनी किसकी वैल्यू है? एक आदमी की एक दिन की वैल्यू है। ठीक है, एक आदमी एक दिन में इतने रुपए कमा सकते हैं। तो क्या पूछ रहा? 8 आदमी
7 दिन में कितने रुपए कमाएगा, तो 8 × 7 करना हमें। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हें सरल कर लेना, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 से 15 कटेगा 5 बार और 3 से 6 कटेगा 2 बार। 2 से 8 कितनी बार कट रहा, 4 बार कट रहा। 5 को 4 से गुणा करिए कितना है, 500 के 20, और 20 को 7 से गुणा करेंगे कितना है, 7 दूने 14, 140। तो 8 आदमी 7 दिन में 140 रुपये कमाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 हो जाएंगे। तो समय पूछा और ब्याज दिया गया। ब्याज किस प्रकार दिया गया, ये मिश्र धन दिया गया, ये मूलधन दिया गया। तो हम क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन घटा देते, ब्याज आ जाता। तो पहले कितने थे, 450 थे, अब कितने हो गए, 540, यानी 90 रुपये ब्याज के बढ़ गए। 540 में से 450 घटाएंगे तो 90 रुपये ब्याज के हो गए, तो कितने हो गए, 540 हो गए। अब साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, समुद्र बटे 100। तो समय हमारे पास दिया नहीं है, तो समय को टी लिख देते हैं, टाइम को, इंटू मूलधन कितना दिया गया, मूलधन 450 दिया गया, इंटू दर दी गई है 5 बट्टे करना 100, और बराबर ब्याज हमने निकाल लिया कि 450 से 540 हो गए, तो 90 रुपये ब्याज के जुड़ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन्हें सरल करेंगे। सरल किस प्रकार करेंगे, 0 से 0 को काटेंगे, 5 से 1 बार काटेंगे, 5 से 2 बार काटेंगे। तो इस और कितने बच गए हमारे पास, 45 × टी बराबर, ये 2 इधर क्या है, भाग में है, पक्षांतरण कर देंगे कि क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 45 टी। ठीक है, 45 को टी से गुणा करेंगे, 45 टी बराबर 90 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो टी बराबर कितना होगा, टी बराबर होगा 180 बट्टे 45। ठीक है, 45 का भाग देंगे 180 में, कितनी बार जाएंगे, 45 दूने 90, और 90 और 90 180, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो कितने समय में होंगे, 4 वर्ष में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज से 540 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, समय होगा 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लघु गुणक 2x बराबर 3 हो तो x बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर 3 का आधार 2 है। ठीक है, 3 का आधार 2 है, और लघु गुणक क्या है, किसका लघु गुणक है, 3, 8 का लघु गुणक। किस प्रकार, जिस प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिखेंगे। तो इसे किस प्रकार दर्शाएंगे हम, लघु गुणक के रूप में, log 2 8 फिर बराबर में लिखेंगे हम 3। ठीक है, इस प्रकार दर्शाएंगे। जैसे तो ये क्या संकेत कर रहा है कि 3 का आधार कितना हो गया, 2, और 3 किसका लघु गुणक होगा, 8 का लघु गुणक होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर कोई संख्या पूछ रहा है तो सीधा इसकी जितनी घात दी गई है वो लिख दो। ठीक है, 2 बराबर 3 दिया गया तो 2 की घात 3 करनी है, और x का मान कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 का मान कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 55% लड़के, कुल कितने होते हैं हमारे पास, 100% होते हैं। तो लड़कियां कितनी प्रतिशत हो गई, लड़कियां हो गई 45%। ठीक है, 55 और 45 100 होता है। 45% कितना दिया गया, 675 दिया गया है। तो हमें क्या करना, 675 बट्टे 45। ठीक है, अब हमें क्या करना, कुल संख्या पूछता तो हम क्या करते, 100 से गुणा करवाते, परंतु लड़कों की संख्या कितनी है, 55% है, तो इंटू 55 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 5 से कितनी बार कटेगा, 11 बार, और 5 से 45 कटेगा 9 बार। ठीक है, 9 का भाग देना 675 में, कितनी बार जाएंगे, 9 सत्ते 63। ठीक है, 67 में से 63 घटाए तो 4 बचेंगे। ठीक है, आगे वाला 5 उतारेंगे 45, तो कितने होते हैं, 5 9 45, तो 75 बार जाएगा। अब 75 को 11 से गुणा करना, उत्तर आ जाएगा। 11 पंजे कितने होते हैं, 55, 11 सत्ते 77, और 5 हासिल के कितने हो गए, 77 और 5 हो जाएंगे 82। तो कितने लड़के हैं, 825 लड़के हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3,69,664 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, 36 96 64। ठीक है, यहाँ पर इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक कितना दिया गया है, इकाई का अंक दिया गया है हमारे पास, इकाई का अंक 4 है। 4 किसका इकाई का अंक होता है, एक तो 2 का इकाई का अंक होगा, और एक होगा आपका 8 का इकाई का अंक। ठीक है, 8 को 8 से गुणा करते 64 आते हैं, तो इकाई का अंक 4 होता है। एक अंक छोड़ना, और 3696 किसके नज़दीक है, तो 3600 किसके नज़दीक, 96 को छोड़ो, 3600 किसके नज़दीक है, तो 3660 के नज़दीक है। 60 के वर्ग कितने होते हैं, 36 होते हैं। 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 संग 36, और 2 जीरो उतार दे, तो 60 के नज़दीक है ये।
तो या तो ये होंगे 602 के या होगा 608 का। तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 602 का। और यदि ये नहीं होता तो हम क्या करते, 605 का निकालते। ठीक है, 605 का किस प्रकार निकालते, 5 का 25, 60 को 1 अधिक 60 को 61 से गुणा करते, 60 को 61 से गुणा करते तो कितना आता, 60 को 61 से गुणा करेंगे, 6 को 61 से गुणा करके 1 जीरो उतारना। ठीक है, जीरो, 6 को 61 से 6 1 कम 6 और 6 चंग 36, कितने आते हैं 36,620। तो ये क्या 36,620 से ज़्यादा है, ये कितने 964 है। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गई है तो कितने का हो जाएगा, 608 का हो जाएगा। ठीक है, यदि 6, 8, 5, 7 अक्ष और 4 का समांतर माध्य 7 हो तो अक्ष का मान क्या होगा। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा संख्या। तो राशियाँ कौन कौन सी है, 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अक्ष प्लस के 4। ठीक है, बट्टे कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 बराबर दिया गया 7। ठीक है, तो इस 6 का क्या करेंगे हम, भाग में पक्षांतरण कर देंगे, गुणा में आ जाएगा। और इनका क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे। 6 और 8 कितने हो जाए, 14, 14 और 5 19, 19 और 5 कितने हो जाए 26, 26 और 4 30, कितने आ गए 30 प्लस के अक्ष बराबर कितने हो गए 6 सत्ते 42। तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, यह 30 इस और आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 42 में से 30 घटाएंगे तो 12। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, 96, 112 और 72 का लसाअ क्या होगा। ठीक है, लसाअ ज्ञात करना उसी विधि से जिस विधि से हम रोजाना लसाअ ज्ञात करते हैं। कितनी संख्या दी गई है, 64 दिया गया है, 96 दिया गया है, 112 दिया गया और 72 दिया गया। ठीक है, तो इनका लसाअ ज्ञात करना। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, सभी में जाता है 2 का भाग। 64 में 32 बार जाएगा, 96 में 48 बार जाएगा, 112 में कितनी बार जाएगा, 112 में जाएगा 56 बार और 72 में जाएगा 36 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 32 में 16 बार, 48 में 24 बार, 56 में 28 बार और 36 में कितनी बार जाएगा, 18 और 18 36 होते हैं। फिर 2 का भाग 16 में 8 बार, 24 में कितनी बार जाएगा 12 बार, 28 में 14 बार और 18 में 9 बार। ठीक है, फिर से 2 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, 8 में 4 बार, 12 में 6 बार, 14 में 7 बार और 9 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक बार इतना देख लेते हैं, फिर आगे कितने बचे हमारे पास, 4 6 7 और 9। और ये कितने आ गए, 2 × 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पर 4 6 7 और 9 कितने बचे हमारे पास, 4 6 7 और 9 और वो कितने बचे, 2 4 बार 2 2 आए थे, कितने मान हो गया 16 आ गया, 2 की घात 4 का। ठीक है, अब इन्हें और सरल कर लेते हैं, सॉरी इन्हें और सरल किस प्रकार करेंगे, 2 का भाग देंगे, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार और 7 में नहीं जाएगा और 9 में। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 2 को छोड़ दो एक बार। ठीक है, 2 सीधा गुणा हो जाएगा। 3 का भाग देते थे, 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 3 में 1 बार, 7 में नहीं जाएगा और 9 में 3 बार। अब किसी सभी संख्या अभाज्य है तो इन्हें आपस में गुणा करवा दो। ठीक है, 7 को 3 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा 21, 21 को 2 से गुणा करवा दो। ठीक है, 21 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 21 और 21 कितने होते हैं 42, 42 को फिर से 3 से गुणा करवाएंगे तो कितने आएंगे, 42 को 3 से गुणा करवाएंगे तो आएगा आपका 126। ठीक है, 126 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितने आएंगे 252। ठीक है, 252 को किस से गुणा करवाना, इस 16 से गुणा करवाना, कितना आएंगे 16 दूने 32। ठीक है, 16 दूने 32 और 16 पंजे कितने होते हैं, 16 पंजे 80, 80 और 3 83, 16 दूने 32 और 8 कितने होते हैं 40। तो कितना आएगा 4032 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 4032 इसके एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के तीनों कोण 100 डिग्री 48 डिग्री 92 डिग्री है तो चौथा कोण ज्ञात कर दो। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। तो 360 में से इन तीनों का योग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, चौथा कोण आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का योग कितना है 100 48 और 92 कितने होंगे, 100 48 और 92 कितने होते हैं, ये 92 और 48 हो जाएंगे 140 और 100 240 हो जाएंगे। ठीक है, 240 360 में से 240 घटाएंगे तो कितना बचेगा 120 डिग्री के आ जाएंगे चौथा कोण। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट और गणित का अंतिम क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, छोटी भिन्न ज्ञात किस प्रकार करेंगे, दिया कि सर्वप्रथम इन दो को उठाते हैं हम, क्या है 61/256 बराबर लिखना है हमें 31 बट्टे, तुलना करनी है हमें तो 31/256
128। तो अब हम इन्हें काट भी सकते हैं बराबर की संख्या में। देखिए 128 का ये दुगुना, तो ये एक बार और ये दो बार, ठीक है। तो 61/2 को 31/1 से तुलना कर सकते हैं हम। अब किस प्रकार तुलना करेंगे, वज्र गुणा करवाएंगे। 61 को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 61 एकम 61, और 31 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 62, 31 दूने 62। तो इसका मान कम है। तो अभी तक हमारे पास कौन सी छोटी है, ये है 61/256, ये तो नहीं हो सकती, ठीक है, एक तो कैंसिल हो गई। अब हम देखेंगे 61/256 और 121/512, इनमें से कौन सी छोटी होगी। तो 61/256 लिया और 121 लिया हमने 512, ठीक है। अब इन्हें भी काट सकते हैं। 156 का 256 का दुगुना कितना होता है, 512 होता है, सभी को पता। तो ये एक बार और ये दो बार। अब 61 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 61 और 61 कितने होते हैं, 122, और 121 को 1 से गुणा करेंगे तो 121। तो इनमें से छोटी कौन सी हो गई, ये छोटी हो गई, ठीक है। इसका मान 121 है, इसका 122 है। तो 121/512, अब कौन सी छोटी हो गई, ये हो गई, ये दोनों ही ऑप्शन कैंसिल हो गई। अब हमें देखना सी और डी में से कौन सी छोटी, अभी तक सी है। तो 121/512 है। अब इन्हें 42/150 से तुलना करनी, तो इन्हें तो आपस में नहीं काट सकते, परंतु इनको काट सकते हैं, ये भी इनके रूप में दिए गए। तो 2 से ये कितनी बार कट रहा है, ये 21 बार, और ये 2 से 75 बार, ठीक है। गुणा करने में आसानी हो जाएगी। ये 3 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, और ये कटेगा 25 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7/25, ठीक है। अब इन्हें वज्र गुणा करवा के देखते हैं। 25 को 121 से गुणा करवाया तो कितना आएगा, 25 को 121 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 25 एकम कितने होते हैं, 25 एकम हो जाएंगे आपके 25, 25 के कितने होते हैं, 5, और 25 दूने कितने होंगे, 50, 50 और 2 52, 25 एकम 25, 25 और 2 कितने हो जाएंगे, 25 एकम 25, 25 और 5 हो जाएंगे 30, ठीक है। 3025 आ जाएंगे ये। और ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 7 दूने 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 पंजे 35, और 35 आ जाएंगे, हासिल नहीं आएगी। तो ये कितने हो गए, 3584, ये 3025, तो ये कम है। तो ये ही छोटी है, 121/512, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इनमें से सबसे छोटी बिन कौन सी होगी, 121/512। तो दोस्तों ये थे गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 2, 6, 12, 20 और 30 आगे की संख्या पूछ रहा है। तो इनमें अंतर कितने का है, 2 और 6 में 4 का अंतर है, फिर 6 और 12 में 6 का अंतर है, ठीक है। फिर कितना बढ़ाया गया, 8 बढ़ाया गया, 12 और 8 20, ठीक है। 20 और 10 30। अब अंतर में देखिए 2 का अंतर है, ठीक है। पहले 4 का, फिर 6, 8, 10। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 12 का अंतर करेंगे। तो 30 और 12 कितने होते हैं, 42 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नेक्स्ट संख्या 42 आएगी। यदि प्यासे के लिए पानी तो भूखे के लिए क्या होगा, सभी को पता है प्यासे के लिए पानी तो भूखे के लिए क्या होता है, भोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। अब एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि यदि GIGANTIC के लिए सांकेतिक भाषा GIGTANCI हो तो MIRACLES के लिए क्या होगा। देखिए GIG में यहाँ पर पहले 3 वर्ड है और यहाँ पर पहले 3 वर्ड है, सेम लिखा गया, कोई चेंज नहीं किया गया, ठीक है। GIG है और GIG लिखा गया। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, MIR का हम क्या लिखेंगे, MIR ही लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या दिया गया, ANT का थोड़ा चेंज किया गया, TAN। ANT को क्या लिखा गया, पहले लास्ट वाला, फिर फर्स्ट वाला, और फिर बीच वाला, TAN लिखा गया। इसी प्रकार इनमें हम क्या करेंगे, ACL को क्या करेंगे, LAC, पहले लास्ट वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर बीच वाला, LAC। और IC का उल्टा किया गया CI, तो ES का क्या हो जाएगा, SE। तो क्या बन जाएगा हमारे पास कोडिंग वर्ड, MIRLACSE। तो किस ऑप्शन में दिया गया, MIRLACSE, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB का भाई है, CD की माता है, ठीक है। AB का भाई है और CD की माता, अभी तक हमें कोई संबंध पता नहीं है, ठीक है। C और D A में कोई संबंध। EB का भाई है, EB की माता, सॉरी EB की माता, तो A की भी माता है, तो A और B की माता कौन हो गई, E हो गई, इतना पता हमें, ठीक है। और AD का भाई है, तो A भी D का भाई है और B भी भाई है, तो A B और D 3 भाई हो गई हमारे पास। और इनका पिता कौन हो गया, C हो गया, और इनकी माता कौन हो गई, E हो गई। तो D का भाई है, तो A C से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर A नहीं दिया गया, आपकी किताब में D दिया गया, ठीक है। मिस प्रिंटिंग हुई है कहीं पर भी, यहाँ पर D दिया गया। D C से किस प्रकार संबंधित है,
सॉरी, सी डी से किस प्रकार संबंधित, इस प्रकार लिखा गया कुछ किताब में मिस प्रिंटिंग के कारण से। सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें क्या पता चला, हमें पता यह चला कि सी ए बी और डी, ए बी और डी क्या है, ए बी और डी तीन भाई है, सी इनकी माता है, ठीक है। और ई कौन है, ई इनके पिता है। तो यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर होगा ई सी से किस प्रकार संबंधित है। कोई टाइपिंग करते समय मिस्टेक हुई है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, और उसका उत्तर पत्नी दिया था, ठीक है। आपके ऑप्शन के अनुसार सही होगा कि ए बी और डी तीनों भाई है और सी इनकी माता है, सॉरी सी इनके पिता है और डी ई इनकी माता है। तो सी ई सी की क्या हो जाएगी, ई सी की पत्नी हो जाएगी और सी ई के पति हो गए, ठीक है। तो ए और सी का संबंध पूछा था, ठीक है। और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि ए और सी का पूछता तो क्या होता, ए सी से किस प्रकार संबंध है, ए सी का पुत्र हो जाता, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आपकी किताब में ई और सी का पूछा है, तो सी क्या हो जाएगी, इन तीनों के पिता है और ई इनकी माता है, तो ई सी की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलता है, तो वही दिशा रखनी है हमें, ये उत्तर हो जाएगी, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। तो रमेश क्या कर रहा है, पश्चिम में 2 किलोमीटर चल रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ता है, इस तरफ मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर क्या, फिर से दाएं मुड़ता है, इस तरफ मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलता है। अब क्या हुआ, इसी बिंदु के सामने है, तो अंत में वह किस दिशा में मुँह करके खड़ा, और अंत में अपने दाएं फिर इधर मुड़ जाता है, ठीक है। तो वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो अपने से उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 19वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि इन सभी वीडियो की PDF फाइल और इम्पोर्टेंट नोट्स भी उस पर डाले जाते हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।